आज का हमारा टॉपिक है एम्पीयर के परपथीय नियम के प्रयोग में ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, बेलन के बाहर, बेलन की सतह पर और बेलन के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि एम्पीयर का नियम क्या होता है, एम्पीयर का परपथीय नियम क्या होता है, और इसके लिए हमने रेखा समाकलन बताया था, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बताया था, जो कि क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश मतलब कि लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल के समाकलन को, लंबाई चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल के समाकलन को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, जो कि निकल के आया था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। मतलब कि डॉट अदिश गुणनफल का मतलब क्या होगा, डॉट गुणन, डॉट गुणन। इसको हम लिख देते हैं क्या, अगर जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो क्या लिखते हैं इसको, फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा सदिश विश्लेषण, उसमें ये था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखते हैं हम ए बी कॉस थीटा। तो इसमें अगर फार्मूला वही अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, बीडीएल कॉस थीटा हो जाएगा, बीडीएल कॉस थीटा होगा, ये हो जाएगा बीडीएल कॉस थीटा। ये क्या था, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो एम्पीयर के परपथीय नियम क्या होता है, इसी के आधार पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है वो बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता और परिपथ में, भले कि एम्पीयर का परपथीय नियम ये होता है बंद पथ के लिए, किसके लिए, बंद पथ के लिए। तो उस बंद पथ में जो धारा प्रवाहित होगी उन धाराओं का बीजगणितीय योग की गुणनफल के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रेडियल कॉस थीटा बराबर किसके होगा, म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, और सिग्मा आई, सिग्मा आई क्या है, बंद परिपथ में यानी एम्पीयर लूप में बहने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। ठीक है, फिर से एक बार देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र एम्पीयर के नियम के अनुसार जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है वो बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता और एम्पीयर लूप में यानी बंद पथ में बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग की गुणनफल के। ठीक है, ये एम्पीयर का नियम था। अब इसी के प्रयोग में हमने क्या बताया था कि जो है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। ठीक है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, तो उसी में आगे है दूसरा इसका अनुप्रयोग, ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें तीन कंडीशन है, पहला बेलन से बाहर आएगा, ठीक है, बेलन से बाहर आएगा, दूसरा आएगा बेलन की सतह पर, तीसरा आएगा बेलन के अंदर। जैसे वहां पर गॉस प्रमेय पढ़ा था, तो गॉस प्रमेय क्या था, गॉसियन, बंद गॉसियन पृष्ठ के लिए लागू होता था। उसमें क्या था, आवेश, उसके अंदर जो आवेश होता था उनका योग होता था, बीजगणितीय योग होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आवेश यहाँ पर वैद्युत धारा होगा, उनका बीजगणितीय योग होगा। ठीक है, तो वहां पर गोलीय कोष पढ़ा होगा, गोलीय कोष में क्या था, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार से बेलन से बाहर, बेलन की सतह पर और बेलन के अंदर। तो पहला कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम जो है एक ठोस बेलन ले रहे हैं। ठीक है, एक ठोस बेलन ले रहे हैं इस तरीके से, ये क्या है, ठोस बेलन है जिसकी हम त्रिज्या कैपिटल आर ले रहे हैं। जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, त्रिज्या कैपिटल आर है। माना कि यहाँ पर कोई बिंदु O है, यहाँ से स्मॉल आर की दूरी पर, स्मॉल आर की दूरी पर, यहाँ पर स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर है। ठीक है, बिंदु P क्या है हमारा, स्मॉल आर दूरी पर है बिंदु P, इस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो एम्पीयर का परपथीय नियम है
वो लगाने के लिए हमको बंद पथ चाहिए या एम्पियर लूप चाहिए, ठीक है, जिसे हम एम्पियर लूप बोलेंगे, बंद पथ, ठीक है। तो इसके चारों हम एक बंद पथ खींच लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बंद पथ हमने खींच लिया इस तरीके से। अब इस बंद पथ, जो ये बंद पथ है ना, इसमें हम अल्पांश ले लेते हैं, इसका कुछ अल्पांश ले लेते हैं, मानते हैं ये अल्पांश है और इस अल्पांश की लंबाई क्या है, dl है, क्या है, dl है, इस अल्पांश की लंबाई dl है। अब मान लेते हैं कि जो है इस बेलन में क्या है कि जो है I एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है, बेलन में क्या है, I एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है, I एम्पियर की धारा बह रही है। अब इस बिंदु से हमको बिंदु P पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस जो ये एम्पियर लूप हमने खींचा है या बंद पथ खींचा है, एम्पियर लूप खींचा है, इसका हम मान लेते हैं कि अल्पांश dl है, कुछ अल्पांश क्या है, dl है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि धारा क्या है, इस तरीके से बह रहा है, इसमें धारा इस तरीके से बह रहा है। तो हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र और dl के बीच एंगल पता करना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम अपना हथेली सीधा हाथ लेंगे, जिस दिशा में धारा बह रहा है, जिस दिशा में धारा बह रहा है उस दिशा में अंगूठा कर देंगे और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है वहां पर अंगुलियां कर देंगे। क्या कर देंगे, अंगुलियां कर देंगे। अब क्या होगा कि जो हमारा dl है, क्या है, dl है, ठीक है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंगूठा धारा की दिशा में, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है उस दिशा में हम क्या कर देंगे, अंगुलियां कर देंगे। तो ये हमारा हथेली क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो ये क्या अंदर की ओर है, क्या होगा, अंदर की ओर है ना, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है, अंदर की ओर। और क्या होगा, जो dl के साथ क्या होगा, जो हमारा dl है वो भी उसी दिशा में है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में dl भी है, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा, जाएगा ना, ऐसे जाएगा। फिर से देखो, ये अंगुली है, अंगूठा है, अंगूठा धारा की दिशा में कर देंगे और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है उस दिशा में हम क्या कर देंगे, अंगुलियां कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हथेली क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये अंदर की ओर है ना, ये क्या है, अंदर की ओर है। अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, ऐसे ही करेंगे ना, तो अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है और dl भी उसी साइड है, dl भी क्या है, उसी साइड है। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या होगा, थीटा जो होगा वो होगा 0 डिग्री। क्या होगा, एंगल क्या निकलेगा, 0 डिग्री निकलेगा, क्योंकि जो हमारा dl है वो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है, क्या है, एक ही दिशा में, तो उनके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, यानी 0 डिग्री रहेगा। तो इसके लिए हम पहले कुछ भाषा लिखते हैं इसमें कि जो है, माना कोई ठोस बेलनाकार धारावाही चालक है, जिसमें I एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, ठीक है, I एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। बेलन के बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर
कोई बिंदु P है, मतलब बाहर है ना, कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु P के क्या चारों ओर होगा ना, चारों ओर और एक एम्पियर लूप खींच लेते हैं, ठीक है। एम्पियर लूप खींच लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु P के चारों ओर एक एम्पियर लूप खींच लेते हैं। तो अब ये एम्पियर का नियम क्या है, बंद लूप के लिए चालू होता है, मतलब कि लागू होता है एम्पियर लूप, बंद पथ कहेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं एम्पियर के परपथीय नियम से, मतलब ये जो हमारा एम्पियर लूप खींचा है इसका अल्पांश क्या है, dl है, ठीक है। क्या है, dl है। मान लेते हैं कि माना खींचे गए इस लूप का अल्पांश dl है, क्या है, dl है, ठीक है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से तो क्या होगा, जो रेखा समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन तो बराबर किसके होता है, BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i, ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। अब हमने क्या बताया, जो हमारा dl और चुंबकीय क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL और म्यू नॉट सिग्मा i, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर देखना, यहाँ पर b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। अब सिग्मा i क्या है, इस बंद पथ के अंदर कितनी धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है, और जो बंद पथ हमने खींचा है ये dl अल्पांश खंडों से मिलकर बना है। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dl का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे एम्पियर पथ के लिए, पूरे एम्पियर पथ की लंबाई क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब क्या होगा, पूरे एम्पियर पथ की लंबाई। तो ये क्या वृत्ताकार है, क्या है, वृत्ताकार है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dl जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, 2 पाई स्मॉल r निकलेगा, 2 पाई स्मॉल r निकलेगा ना। तो इसका मतलब पूरे के लिए होगा, अगर उसका समाकलन कर दें क्या हो जाएगा, पूरे के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट, और सिग्मा i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, क्योंकि इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, तो टोटल जो धारा होगी I हो जाएगी, किसका, सिग्मा i, किसका वैल्यू, सिग्मा i का, सिग्मा i क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा i क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे, अब देखो यहाँ से b का वैल्यू निकालते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट i और बटे में क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल r आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल r। ये आ गया बेलन से बाहर किसी बिंदु पर, बेलन से बाहर
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ पर क्या कह दिया जाए कि हमको चुंबकीय क्षेत्र इसकी सतह पर ज्ञात करना है, कहाँ पर, इसकी सतह पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर सतह की बात करें, सतह की बात हम करें तो बेलन इस तरीके से बनाएंगे, दूसरा पॉइंट इसका है बेलन की सतह पर, बेलन की सतह पर, तो सतह का मतलब जो हमारा बिंदु P है वो उठ के कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इस बिंदु पर आ जाए, बेलन की सतह पर। ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाए, स्मॉल r हो जाए, क्या हो जाए, स्मॉल r हो, ठीक है। जो हमारा बिंदु P था वो क्या जाए, इस बेलन की सतह पर आ जाए। तो हमने जो त्रिज्या लिया था इस बेलन का, इस बेलन का त्रिज्या क्या लिया था, कैपिटल R लिया था, कैपिटल R लिया था, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R है और यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कैपिटल R है, और यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है, और इस P बिंदु सतह पर हम बात कर रहे हैं, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, यानी स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। स्मॉल r बराबर कैपिटल R करना है, जहां पर स्मॉल r था, क्योंकि हमने क्या किया, बिंदु P लाके यहां रख दिया, तो स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस वाले इक्वेशन में क्या करना है हमको, फार्मूले में स्मॉल r की जगह क्या कर देना है, कैपिटल R रख देना। तो म्यू नॉट I अपान 2 पाई कैपिटल R, ये हो जाएगा बेलन की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें तीसरा कंडीशन आता है, तीसरा क्या आता है, बेलन के अंदर, किसके, बेलन के अंदर। तो तीसरा कैसे करेंगे, देखो, तीसरा कंडीशन है बेलन के अंदर, यानी कि हमारा जो P बिंदु है वो बेलन के अंदर कहीं आ जाए, कहाँ जाए, बेलन के अंदर। इसका फिगर कैसे बनेगा, कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम P बिंदु ले रहे हैं, ठीक है, P बिंदु का कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं, और ये O बिंदु है, यहाँ से दूरी क्या है, स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या, यहाँ से क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो हमारा r है वो स्मॉल r है वो कैपिटल R से कम हो गया है, हो गया ना। इस कंडीशन में जो हमारा स्मॉल r था कैपिटल R से ज्यादा था, इस कंडीशन में कैपिटल R स्मॉल r के बराबर था, मतलब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा स्मॉल r है अंदर आ गया ना, तो कैपिटल R से क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया ना। अब इस बिंदु P के चारों ओर हम क्या कर रहे हैं, एक एम्पियर लूप खींच रहे हैं इस तरीके से, एम्पियर लूप, ठीक है, एम्पियर लूप ने खींच दिया, ये है बिंदु P, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही कर देते हैं जिस तरीके से उसमें किया था। अब इसमें डीएल तो हम काटेंगे नहीं, क्योंकि डीएल उसमें कटा है। अब उसी फार्मूले में हमको क्या कर देना है, रख देना है, ये फार्मूला आया था ना पहले वाले लिए, अभी उसी में हम देखो कैसे करते हैं। तो ये क्या है, डीएल,
अब हमने क्या बताया कि इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी इस पूरे बेलनाकार भाग में। और जो हमारा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है वो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होता है। कहां से? अनुप्रस्थ काट से। यानी कि अनुप्रस्थ काट, बेलन का अनुप्रस्थ काट कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अगर कह दिया जाए ये आधार है नीचे, तो ये किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा ना। बेलन है तो बेलन इस तरीके से, तो नीचे वाला पार्ट कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ऊपर वाला भी क्या होगा? वृत्ताकार होगा। तो जो हमारा धारा प्रवाहित होगा वो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होगा। कहां से? अनुप्रस्थ काट से। आई अनुप्रस्थ काट इस तरीके से। ठीक, अब ये जो हमारा इतना भाग है, ये छोटा वाला क्या होगा? वृत्त होगा, इसमें बनेगा ना, छोटा बनेगा ना। तो इसमें मान लेते हैं कि आई डैश एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसमें? इस वाले में। ये जो हमारा तैयार हुआ है इसमें क्या? आई डैश एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हमको क्या करना है? आई डैश का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर फार्मूला क्या आया था? B इक्वल टू म्यू नॉट आई आया है ना। अब यहां पर हमको ये वाला धारा तो चाहिए नहीं, हमको इसका चाहिए धारा ना। ये क्या एम्पियर लूप है? इस एम्पियर लूप का हमको क्या चाहिए? धारा चाहिए। उसको हमने आई डैश मान लिया है। क्या माना है? आई डैश। तो इसमें क्या कर देना है? आई की जगह पर आई डैश हमको रख देना है। ठीक है, बाकी वही रहेगा 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि हमको यही दूरी हमको लेना है। यही दूरी क्या लेना है? स्मॉल आर दूरी लेना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, अब आई डैश का वैल्यू निकालते हैं। आई डैश का वैल्यू निकालते हैं तो हमने बताया जो धारा प्रवाहित हो रही है वो बेलन के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित हो रही है। बेलन के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित हो रही है। तो हमने बेलन का त्रिज्या क्या लिया है? कैपिटल आर लिया है। कैपिटल आर लिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस क्षेत्रफल में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहां से इसके लिए हम धारा निकालेंगे। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। तो यहां पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितना है? आई है। हमने बताया ना इसके अनुप्रस्थ काट में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? आई एम्पियर का। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो अगर एकांक क्षेत्रफल में निकालें, यानी कि एक क्षेत्रफल में, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में, यहां लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, तो क्या हो जाएगा? कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है और क्षेत्रफल से क्या कर देंगे? ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में धारा प्रवाहित कितनी हो रही है? आई। क्षेत्रफल में धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? आई अपान पाई आर स्क्वायर। एकांक में निकालेंगे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर से भाग हो जाएगा ना। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब हमको चाहिए आई डैश का वैल्यू, आई डैश का। अब इसका त्रिज्या कितना है? स्मॉल आर है। ये जो हमने एम्पियर लूप खींचा इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर है। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकलेगा ना इसका। तो क्या हो जाएगा? तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में प्रवाहित पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? अब हमने इसका जैसे बताया था कि 20 कलम का मतलब कि 4 कलम का मूल 20 रुपए है। तो क्या था? 5 से भाग दे रहे थे, तो मतलब 4 से भाग दे रहे थे। तो यहाँ पर क्या 1 कलम का मूल मिल जाता था 5 रुपए। अब उल्टा कर दो उसका कि जो है 1 कलम का मूल 5 रुपए है, तो 4 कलम का मूल क्या होगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ एकांक क्षेत्रफल में इतना धारा निकला है, एकांक क्षेत्रफल में इतना धारा निकला है। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? इसको जो है पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे?
गुणा कर देंगे तो देखो आई अपान पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणे पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, ये जो वैल्यू निकलेगा हमारा आई डैश का वैल्यू निकलेगा, किसका निकलेगा, आई डैश का। तो आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, आई डैश का वैल्यू इसमें रखेंगे, देखो क्या फॉर्मूला आएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू क्या है, आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर है ना, तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर और हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पहले इतना नोट करो फिर बता रहे हैं। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं, तो पहला क्या आया था, बाहर आया ना, मतलब कि हम यहाँ पर इसको माना है पहले बाहर ना, बाहर क्या था, बेलन के बाहर फार्मूला हमारा निकल क्या था, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ये फार्मूला आया था ना बाहर। तो इस कंडीशन में यहाँ देखा जाए तो b प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r है, b प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r, कहने का मतलब जो हमारा r क्या होगा, ज्यादा होगा, स्मॉल r ज्यादा होगा किससे, कैपिटल r से। जब कैपिटल स्मॉल r ज्यादा होगा कैपिटल r से तो हमारा क्या बनेगा, b प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर सतह पर निकालें, सतह पर तो b इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई कैपिटल r, इसमें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या था कि अंदर क्या आया था, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पर आई आर स्क्वायर, वहां एक आर से आर कैंसिल हुआ था ना, तो यहाँ आर होगा, केवल आई आर हो जाएगा और बटे में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर आर से आर कैंसिल हुआ था ना, एक आर बचेगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक था उसको सही कर देना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, b प्रोपोर्शनल टू r, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कंडीशन स्मॉल r बराबर कैपिटल r, स्मॉल r बराबर कैपिटल r, और स्मॉल r कम होगा कैपिटल R से, कहाँ, अंदर स्मॉल r कम होगा किससे, कैपिटल R से। तो इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से कम है, यहाँ स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, यहाँ स्मॉल r कैपिटल R से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे, देखो ध्यान से कैसे इसका ग्राफ बनेगा। ये मान लेते चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, और ये R। तो यहां पर ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये यहाँ है और ये है। किस कंडीशन में ये देखो कि समानुपाती हो रहा है, किस कंडीशन में समानुपाती हो रहा है, कि अंदर हो रहा है तो b प्रोपोर्शनल टू I R आ रहा है, और बाहर जा रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है बाहर। तो यहाँ पर क्या, r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू कम है कैपिटल R से, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ तो व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जब क्या है, r ज्यादा है, स्मॉल r ज्यादा है कैपिटल R से। यहाँ पर क्या देखो, समानुपाती है और यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरीके से क्या होगा, ऐसे जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ऐसे। फिर उसके बाद क्या हो गया है
यहाँ पर क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्या हो गया है, व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा तिरछा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्या हो जाएगा, तिरछा बन जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर देखा जाए तो इस पॉइंट तक देखा जाए तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था, यहां तक B इक्वल टू आया था, क्या निकल के आया था, म्यू नॉट I अपान 2 पाई r, म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखना, यहां पर r क्या है, r क्या है, जो हमारा स्मॉल r है, यहां पर स्मॉल r कम है कैपिटल R से, स्मॉल r कम है कैपिटल R से, यहां पर स्मॉल r बराबर है किसके, कैपिटल R के। तो यहां तक तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां तक, इस पॉइंट तक। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये क्या होगा, बाहर निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हमें क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये 1/r है ना, 1/r है, r का वैल्यू ज्यादा तो b का वैल्यू कम, r का वैल्यू ज्यादा तो b का वैल्यू कम, क्योंकि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरीके से b प्रोपोर्शनल टू r, b प्रोपोर्शनल टू 1/r, b प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर r का वैल्यू हम एग्जांपल के तौर पर 0.2 ले ले, कितना ले ले, 0.2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b प्रोपोर्शनल टू 1/0.2 आएगा। इसका 0.10 से 2 पंचे 10, कितना 5 आ गया। अगर इसका हम उल्टा कर दें, देखो ये कम लिया तो ज्यादा आ गया, अगर हम r का वैल्यू क्या ले लें, 5 ले लें, तो 1/5 जाएगा, तो b का वैल्यू क्या निकलेगा, 0.2 निकलेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे क्या होगा, r का वैल्यू बढ़ेगा, b का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, r का, अगर r का वैल्यू बढ़ा तो b का वैल्यू घटा, समानुपाती है। तो जहां तक देखो, यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू क्या है, कैपिटल R से क्या है, कम है, कैपिटल R से कम है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा बिंदु P है वो किसके अंदर आ जाएगा, बेलन के अंदर आ जाएगा ना। इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा बिंदु P है यहां पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। एक कैपिटल R है, ये क्या है, स्मॉल r है, यानी कि इस कंडीशन में स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R के अंदर, यानी बेलन के अंदर आ जाएगा। तो स्मॉल r क्या हुआ, कम हुआ ना, स्मॉल r कम हुआ कैपिटल R से। अगर इस बिंदु की बात किया तो यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r बराबर हो जाएंगे। अगर इसके लिए बात करें तो O से स्मॉल r की दूरी पर क्या है, बिंदु P बाहर हो जाएगा, यानी कैपिटल स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से ज्यादा हो जाएगा। तीनों कंडीशन समझ में आया नहीं। तो जहां तक क्या है, स्मॉल r का वैल्यू कम है और स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, वहां तक हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। लेकिन जैसे ही का वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा होगा, हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया ग्राफ इन तीनों के लिए, मतलब तीनों स्थितियों के लिए। ठीक है, इसको